भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है पंजाबी भाषा लिपि कौन सी है? ये गुरुमुखी लिपि है। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? वो है कन्याकुमारी। यानी कि भारत भूमि की जो दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता था? वो मधुमेह के लिए किया जाता था। देखिए बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम राज्य का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी मिलता है, लगभग संतरे से 7 गुना ज़्यादा के विटामिन इसमें मिलता है। 7 से भी ज़्यादा मिलता है। यानी कि एक आंवले के बताया जाता है कि एक आंवले में 7 किलो संतरे इतना विटामिन सी होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था विलियम बेंटिंग था। और कागज़ का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? कागज़ का जो आविष्कार किया था वो चीन ने किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च जो सेनापति होता है वो देश का राष्ट्रपति होते हैं। एक रंतोंदी रोग है किस विटामिन की कमी से हो जाता है? अगर विटामिन ए की कमी लग जाती तो विटामिन ए की कमी से रंधोती रोग हो जाता है। एक पोंगल त्योहार है किस राज्य का मनाया जाता है? पोंगल त्योहार ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। गिद्धा और भंडा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब के हैं। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये पंजाब के हैं। टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था वो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से जो है मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला बाग जो है ये 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। उन्नीस में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना कर दी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी कांग्रेस छोड़ने के बाद। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ये सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये स्थापना की गई थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। और हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में जो राजस्थान में ये स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का जो संस्थापक है गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का जो प्रमुख त्योहार है वो बैसाखी है। लोहे पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लोहा पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार
पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री समाधि का क्या नाम है? विजय घाट है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है महाभारत के रचयिता। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य या कौटिल्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जिसकी समाधि का नाम विजय घाट है। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई जो अध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? वो जापान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है, और वहीं अगर सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो वो आपका राजस्थान है। राजस्थान है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये केरल राज्य का है। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? ये 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है भारत का। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम राष्ट्रीय फल है भारत का। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? वो है कमल। राष्ट्रीय पेड़ की अगर बात करें वो बरगद है, और राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें वो हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है ये 3:2 है। कभी कभी पर्सन में यहाँ पे चौड़ाई देकर बाद में लंबाई दे देता है, तो ये अनुपात 2:3 होगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी से लिया गया था, आनंद मठ से लिया गया था। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। राष्ट्रीय गान गाने की जो अवधि है वो 52 सेकंड की है। और रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियो एक्टिविता की खोज की थी हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? वो है पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा है? कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने किया था। रोंटगन ने जो है एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? वो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का जो नाम है वो राजघाट है।
भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई, वर्तमान मुंबई से थाने तक ये चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में ये की गई थी। भारत में रेल का जो आरंभ किस सन में हुआ था? रेल का जो आरंभ हुआ था वो 1853 ईस्वी में हो गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? ये 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा के जो देश अस्थायी होते हैं वे 5 और 10 होते हैं अस्थायी, जिसमें भारत भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग यानी कि हॉलैंड में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने के वाले प्रथम ये भारतीय बने थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल है वो मात्र 2 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना था? दक्षिण सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का जो रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। और ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वो 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मोरा नस्ल की जो भैंस है ये प्रसिद्ध है हरियाणा की। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये गुड़गांव में है। और विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राघवेंद्र सिंह के द्वारा। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं श्री भगवत दयाल शर्मा। और किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? चीन की।